70 साल के शख्स का दिल, भारतीय दिल, एक 19 साल की आयशा राशिद को लगा दिया गया। भारतीय शहर चेन्नई में दिल उड़ा के ले गए दिल्ली से चेन्नई और लगा दिया गया। वेल डन। ये दुनिया इंसानियत पर कायम है। मुझे याद है मेरे वालिद के लिवर ट्रांसप्लांट के वक्त मेरे पर क्या बीती थी और मैं किन मुश्किलात का शिकार रहा था। ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑप्शंस आती रही 2014-15 में, उनमें भारत का नाम बार बार आता रहा और जिन सर्जन का नाम आता रहा वो डॉक्टर सुभाष गुप्ता हैं। तस्वीर आप मेरी देख सकते हैं। इस जमन में डॉक्टर वहाब डोगर साहब, जो मेरे उस्ताद भी, जो बाद में बहुत बड़ी वजह बने मेरे लिवर ट्रांसप्लांट की दुनिया में आने की बतौर डॉक्टर, उन्होंने बड़ी मदद की। यहां मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो हमारी दुनिया की डायनामिक्स की में इंसानियत को डिफाइन करती है। इस लड़की की तस्वीर देखिए। ये लड़की सिंगल मदर ने पाली है, नाम आयशा राशिद। आपको ये बताता चलूं कि इस लड़की को एक तकरीबन 70 साल के शख्स का दिल लगाया गया और 31 जनवरी 2024 को इस दिल को एयरलिफ्ट किया गया, यानी कि उठा कर ले जाया गया जहाज के जरिए दिल्ली से चेन्नई, और चेन्नई में लेकर जाया गया MGM हेल्थ केयर में। और यहां के जो चीफ थे, उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर के, उन्होंने इस लड़की को दिल अतिया करवाने और उसके फंड्स अरेंज कराने में, जिसमें ऐश्वर्या ट्रस्ट ने रोल अदा किया, बड़ा मरकजी किरदार अदा किया। अब मैं आपको यह बताता चलूं कि उनका जो सारा खर्चा था ये कई करोड़ था और ये सारे पैसे MGM हेल्थ केयर ने ऐश्वर्या ट्रस्ट के जरिए मैनेज किए। डॉक्टर KR बालाकृष्ण, उन्होंने ये सब कुछ किया और इसमें डॉक्टर सरीश राव का भी नाम लिया जा रहा है। 2019 में भी ये बच्ची गई थी, ये दिल के आर्जे में मुब्तला थी, इसे एक बाय वेंट्रिकुलर असिस्ट लगाया गया था। बाद में वो लीक कर गया और 2023 में जब दोबारा इसको ले जाया गया तो फिर 31 जनवरी 2024 को फाइनली इसको 70 साल के एक शख्स का दिल लगा दिया गया। वो शख्स भारतीय है और इस बच्ची के जो दिल धड़क रहा है, वो बच्ची खुद पाकिस्तानी है, दिल उसके अंदर भारतीय शख्स का लगा हुआ है। आज मुझे बताएं, इंसानियत से बड़ा मजहब क्या? मुझे याद है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं फादर के साथ जब चाइना था तो चाइना में जब हम ट्रांसप्लांट के लिए गए तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई करोड़ खर्चा भी आया। उस टाइम भारत में ट्रांसप्लांट सस्ता था, लिवर ट्रांसप्लांट, और पाकिस्तान में ये स्टार्टिंग फेजेस में था और फिर काफी डेवलप हो गया। इसमें फिर कई बड़े नाम आए जिनमें डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर हैं, डॉक्टर फैसल डार हैं, ये सब मेरे साथी भी हैं, इनसे मेरे बराह रास्त ताल्लुक भी हैं। और अब पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट बहुत आम हो चुका है और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में ये बहुत ज्यादा आम है, जिसमें गंबट का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। उस वक्त भी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट और अब भी तकरीबन 60, 70, 80 लाख के करीब घूमती है। अब पाकिस्तान में जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो काफी हद तक वेल एस्टेब्लिश हैं, जिसमें फैसल डार साहब, फिर गंबट में डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब, उनकी टीम, लाहौर में फैसल हनीफ साहब प्राइवेट सेक्टर में, इसी तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की टीम है, उसमें ये सारे असातिज़ा भी हैं, दोस्त भी हैं, कुलीग्स भी हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो बड़ा कॉमन हो चुका है। हार्ट ट्रांसप्लांट इज नेक्स्ट टू कम इन पाकिस्तान, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाज़गश्त और आवाज उठाई जानी चाहिए वो ऑर्गन डोनेशन पे उठाई जानी चाहिए। मुझे आज भी याद है जब हम हाउस जॉब करते थे, या इवन अब डॉक्टर हमने एज अटेंडेंट्स काम करने हो तो हम कहते हैं को खून दी बोतल ते दे दे, वो सारे भाग जाते हैं इधर उधर, कोई भी नहीं टिकता। लेकिन आप वहां देखें कि उनका ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम कितना जबरदस्त इस्टेब्लिश है कि एक 70 साल शख्स का दिल जो है वो एक 19 साल लड़की कराची से ताल्लुक रखने वाली के दिल में धड़केगा। और याद रखें, इस लड़की को सिंगल मदर ने पाला है, इसके बाप नहीं मौजूद। तो इनका बाप कौन बना? KR बालाकृष्ण बना। कौन बना? ऐश्वर्या ट्रस्ट बना। कौन बना? सरीश राव बना। कौन बना? ये 69 ईयर शख्स बना जिसने अपना दिल दे दिया इस बच्ची को। तो दुनिया कहां पहुंच गई? मैं फिर कहूंगा, ये इस टाइम मैं जिस होटल में बैठा है वीडियो बना रहा हूं, ये एक इंतहाई बाअसर होटल है, हुकूमती हवालों से भी, और यहां एक बड़ा मारूफ वलीमा भी होना है, लाहौर का होटल है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि हम लोगों को किस तरफ लेके जाना चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग ऑर्गन डोनेशन यानी अतिया की तरफ जाएं, हम लोग अपने अंदर ट्रस्ट डेवलप करें, हॉस्पिटल ट्रस्टिंग आए, पैसा इन्वॉल्व और बड़ी खिदमत हो। फ्रैंकली
गंबट ने 1000 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट सिंध गवर्नमेंट की मदद से फंडेड कर दिए। बाकी भी जितने लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इसमें कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, ऑल ऑफ दम, मुल्तान में अपकमिंग है जिसपे मैं जाहिर है लगा हुआ हूं डॉक्टर वहाब डोगर, डॉक्टर अब्दुल गफार के साथ। तो हम अपकमिंग सर्जिकल सेंटर वहां ट्रांसप्लांट का डेवलप कर रहे हैं लिवर का। तो ये सारी कोशिशें हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट को आम करती जा रही हैं। अब बारी है नेक्स्ट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस की। लोग अतिया करने पर ना हटें। अब कहेंगे 69 ईयर का शख्स से कैसे दिल आ गया? ऐसे दिल आ गया कि वहां लोग अतिया कर देते हैं, यानी कि ब्रेन डेथ हुई हुई, वेंटिलेटर पे पड़ा होगा तो इसने अतिया कर दिया। पाकिस्तान में अभी तक जो लिवर का ट्रांसप्लांट है वो लिविंग डोनर है, लोग अतिया नहीं करते। अभी हाल ही में एक ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें 5-6 लोगों को एक बच्चे की जो ऑर्गन्स थे वो अतिया कर दिए गए। तो प्लीज इस चीज को आम कीजिए, ऑर्गन डोनेशन आम होनी चाहिए, इस पर अवेयरनेस आम होनी चाहिए। तो किसी को कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, ब्रेन डेथ हो चुका है, तो उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाए। ईदी साहब कहते थे कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। आप ये देखें कि वो किस उम्र में अपनी आंखें तक अतिया कर गए थे। तो ये अवेयरनेस कितनी आम होनी चाहिए। ये वीडियो कोने कोने में इस मुल्क के फैला दें कि अब ऑर्गन डोनेशन पर तमाम हुकूमतों को काम करना चाहिए। हमारी तरजीहात फर्क है, हमारी तरजीहात को डिफाइन होना चाहिए। ऑर्गन डोनेशन को इस मुल्क के कोने कोने में आम होना चाहिए। जो भी ब्रेन डेथ हैं, वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं, उन लोगों के कार्ड्स हों, इवन उस पर लिखा हो कि मेरे जो जो डोनेटेबल ऑर्गन्स हैं निकाले जा सकते हैं वो अतिया। इससे बड़े लोगों की जान बच जाएगी। आप ये देखें कि ये 19 साल आयशा राशिद 70 साल के भारतीय शख्स का दिल लेकर पूरी जिंदगी गुजार लेगी। तो आप कितनी जानें बचा सकते हैं? आपने अपने ऑर्गन्स को मट्टी कर देना कब्र में। आप क्यों उन ऑर्गन्स को जो है वो अतिया नहीं करते? अब पाकिस्तान में आज तक लिवर ट्रांसप्लांट कैडावेरिक नहीं आ सका, डिसीज डोनर नहीं आ सका, यानी कि ऐसा शख्स जो ब्रेन डेथ हो उसका लिवर निकाल लिया जाए। लोग अतिया ही नहीं करते, खानदान इजाजत नहीं देते। तो मैंने तो अपने वालिद की वजह से इस ऑर्गन डोनेशन की पूरी दुनिया में एक जिंदगी गुजारी है, गुजार रहा हूं। रोजाना लाखों लोगों को मरते देखता हूं, जीते देखता हूं। डोनर नहीं है। कभी एक ऐसा शख्स इमेजिन करें मेरे क्लिनिक में जिसका जिगर सुकड़ चुका हो, पेट में पानी हो, खून की उल्टियां आ रही हो, और उसके पास पैसे भी होते हैं और उसको जिगर देने वाला कोई नहीं होता। बाज़-औक़ात पैसे भी नहीं होते, 30 साल का शख्स है, जवान होता है, उसका ट्रांसप्लांट हम गंबट से, मैं मिन्नतें कर रहा होता हूं, करा देंगे, हो जाएगा। मैं सर से बात करता हूं, डोगर साहब को कहता हूं, जिगर देने वाला कोई नहीं होता। आप कभी उन आंखों में बेबसी पड़ने की कोशिश कीजिए। आप उस टाइम मेरा बतौर डॉक्टर, बतौर ऐसे डॉक्टर के जो जिगर का स्पेशलिस्ट है, जो ट्रांसप्लांट को देखता है, उसके उस टाइम बेबसी का आलम चेक कीजिए क्या होगा। तो हमें यह सोचना है कि हमें ऑर्गन डोनेशन आम करनी है, हमें कैडावेरिक ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है और पाकिस्तान में हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट को लेकर आना है। मैं तो भारत को सल्यूट करूंगा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मोदी ने जिस तरह वहां डिजिटलाइजेशन की है, जिस तरह अंबानी खानदान वहां डिजिटल दुनिया को लेकर आया, और जिस तरह वहां पहले लिवर और फिर अब ये हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और किस तरह वहां ड्रोन्स तक पे ये ऑर्गन दिए जाते हैं। हम कहां खड़े? प्लीज ये सोचिए, मैं फिर कहूंगा प्लीज ये सोचिए, बार बार सोचिए, 100 बार सोचिए, लाख बार सोचिए, करोड़ बार सोचिए, हम कहां खड़े हैं। कल को जब हिसाब होगा इंसानियत का तो हम किस पैमाने पर आएंगे? हम पैमाने पर आएंगे धोखेबाजी, डकैती, चोरी। मतलब एक मोबाइल फोन के लिए आप ठा कर जाते हैं कराची में, और यही कराची की बच्ची है जिसे 69 ईयर 70 साल के तकरीबन जो शख्स है भारतीय, उसका चेन्नई में दिल लगा दिया गया, दिल्ली से फ्लाई करके लेकर गए। तो मुझे बताएं कौन, जब ऊपर हिसाब होगा तो किसको जो है वो इंसानियत के पैमानों पर दर्जा ऊपर दिया जाएगा। कलमा पढ़ लेना डजंट मीन कि आप बख्शे गए, आपके करतूत बताएंगे कि आप कितने बख्शे गए। मैं फिर कहूंगा हमें प्लीज इस चीज को सोचना चाहिए कि इंसानियत कहां खड़ी है। के.आर. बालाकृष्ण इंसानियत के पैमानों पर उन सबसे ऊपर है जिनमें इंसानियत नहीं है, जो चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, मार धाड़ रहे कराची की सड़कों पर। और ये कराची की आयशा राशिद है, बिन बाप की बच्ची है, जिसको दिल देता है एक 70 साल का बूढ़ा शख्स, और वो भारतीय, और पैसे भी भारत देता है, भारत की एक एनजीओ देती है, और वहां के डॉक्टर्स मदद करते हैं। तो हमें सोचना होगा
کہ ہم لوگوں نے انسانیت کو کہاں لے کر جانا ہے. سب سے بڑا درجہ ہم جس پر بخشے جائیں گے، ہمارا جس پر اللہ میاں ہم سے خوش ہوگا، وہ انسانیت ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے. اور اس کے بعد حقوق العباد کا حساب ہے، اور حقوق العباد یہی ہیں جو کے آر بالا کرشن نے کی ہیں، جو ایم جی ایم ہیلتھ کیئر نے کی ہے انڈیا میں. تھینک یو ویری مچ.